स्तु संस्तुते। माता जी इस श्लोक का शब्द अर्थ इस प्रकार से है। भक्ति भक्ति कृष्ण कृष्ण में, दया दया जीवेषु अन्य जीवों पर, अकुंठ ज्ञानम पूर्ण ज्ञान, आत्मनि आत्मा का, यदि यदि स्यात् हो, आत्मनः आत्मा का, भूयात् हो, अपवर्ग मोक्ष, तू तब, संस्तते भौतिक जीवन के बंधन से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वे अन्यों पर दयालु होता है तो उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3 कंडीशंस बता रहे हैं इस श्लोक में, दोहरा सकते हैं। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है तो वह अन्यों पर दयालु होता है। यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह श्लोक कौन बोल रहा है? इससे पिछले के श्लोक किसने बोले? कृष्णदास कबीर नहीं, मैत्री मुनि। लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये 85वें श्लोक का पाठ नहीं है, ये किस श्लोक का पाठ है? 79 श्लोक। तो 79 श्लोक तक नारद मुनि बोल रहे हैं, तो ये उसी का अंग है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत विशेष तात्पर्य है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस श्लोक में दया जीवेषु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखलाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखला सकता है जब वह इसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास है। मनुष्य को इसका अनुभव करना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई ये अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है किंतु इसका उपदेश नहीं देता तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मना तुम्ही किशेरा वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन घारे, तब हरि नाम केवल कैटव। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते, वे हरिदास ठाकुर की नकल करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथाकथित जप का वास्तविक फल ये होता है कि वे सोते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता,
अथवा भक्तों को नहीं पहचानता वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अर्चयाम एव हरे पूजम यह श्रद्धयेत ना तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्ता प्रकट स्मृता। यहां पे श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। पहले इन्वोकेशन करेंगे और फिर चर्चा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत विशेष तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वास्तव में प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य अति विशेष हैं, क्योंकि इन तात्पर्यों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी की जो भावनाएं हैं, इसलिए ये क्या है, भावार्थ हैं, वो प्रदर्शित होती हैं, वो प्रकाशित होती हैं। और इस पूरे प्रसंग में जो ये प्रसंग चल रहा है, क्या है, पुरंजन आख्यान। इस पुरंजन आख्यान का अब प्रयोजन आ गया है और बहुत ही हैप्पी एंडिंग है। क्योंकि अगर हम शुरू में देखते हैं तो ये जो विवरण आ रहा है किंग पर्चनी परिषद का, ये इस 9वें अध्याय के 25वें 25वें चैप्टर से है और 29वां चैप्टर अंत होने वाला है। इस पूरे चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं। जैसे ये मंथ है जुलाई, इसमें भी कितने दिन है, 31। तो 29वां अध्याय समाप्ति हो चुका है, बस एक और श्लोक शेष है। तो इस अध्याय के शुरू में विशेष रूप से पुरंजन आख्यान को हम एक और नाम से संबोधित कर सकते हैं, और वो है वैराग्य आख्यान। क्योंकि वास्तव में जो भक्ति है, हाँ, वो उसका जो दो नेचुरल आउटकम है, वो क्या है, पूर्ण ज्ञान और वैराग्य। और श्रीमद् भागवतम की जो ग्लोरीज हैं, जो कि 12वें अध्याय में है, उसमें यही बोला गया है कि आदि मध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतम हरि लीला कथावृता अमृत आनंदिता सत्स्मराम। यह है 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 11वां श्लोक। कि श्रीमद् भागवत का जो विवरण है, जो इसके नरेशंस हैं, इसमें आदि मध्य और अंत सभी स्थानों पे एक ही बात के ऊपर विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। वो क्या है, भौतिक जीवन से वैराग्य। और दूसरा विशेष बात है हरि लीला कथावृता, कि जो हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, उसका श्रवण करना। उसको श्रवण करने से क्या होता है, अमृत आनंदिता सत सुराम, कि ये अमृत है
और आनंद यानी एक्सटेसी देने वाला है। किसे? सत सुत सुराम। सत कौन है? जो कि शुद्ध भक्त हैं, सेंटली डिवोटीज। और सुराम कौन है? डेमिगॉड्स, देवतागण। तो वास्तव में अगर हम देखें कि इस पूरे प्रसंग में हमने क्या शिक्षा ग्रहण की है, लगभग 272 श्लोक हैं। इतना मतलब विविड डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवत में 5 इसके ऊपर अध्याय हैं। तो बहुत विशेष प्रयोजन है श्री नारद मुनि का। और ये 1-to-1 प्रीचिंग है। केवल एक व्यक्ति यानी कि किंग पर्चनी भरिषद के ऊपर इतना फोकस दिया कि उन्होंने नारद मुनि ने। नारद मुनि ऐसे महाभागवत हैं और क्या किया उन्होंने? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, 180 डिग्रीज का चेंज आ गया। कि अगर हम देखें कि जो 25वां जो अध्याय है जब शुरू होता है तो आता है कि पर्चिनी भरिशम शट्टा। शट्टा बोला गया है किसको? अगर आप ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो ध्यान होगा। किसके बीच में संवाद चल रहा है? मैत्री मुनि और विदुर जी। विदुर जी का एक नाम है शट्टा। तो बता रहे हैं, सबसे पहले मैत्री मुनि जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं पर्चिनी भरिषद का जो राजा है, तो बोलते हैं कर्मसु असक्त मनसाम। ये क्या है? जो कर्म कांड है उसमें पूरी तरीके से आसक्त है, इनका मन उसमें पूरी तरीके से लिप्त है। और नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्याबधयात। लेकिन इनके ऊपर विशेष कृपा है। किसकी कृपा हो रही है? नारद देव की। और वो क्या दे रहे हैं? अध्यात्म तत्व ज्ञान। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? अध्यात्म तत्व ज्ञान। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कल्बिनेट्स इन डिवोशनल सर्विस। अगर जो भगवत गीता का श्लोक है मन मना भव मद भक्तो 18वें अध्याय में, प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन डिवोशनल सर्विस। कि यदि व्यक्ति को अगर ज्ञान वास्तविक में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसका नेचुरल उसका आउटकम क्या है? कि वो भक्ति में संलग्न होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और आज के श्लोक में एक और विशेष शब्द आया है, वो है अपवर्ग अस्तु संसते। अपवर्ग। तो पहले पर्चिनी भरिषद कौन से वर्ग में थे? प वर्ग में, यानी कि द पाथ ऑफ प्रेयस। और अभी आ गए हैं किसमें? श्रेयस, यानी कि अपवर्ग। और अपवर्ग है क्या? अपवर्ग का मतलब है मोक्ष। जैसा कि हमने पढ़ा कि वह इस संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जो वैष्णव आचार्य हैं वो ये बतलाते हैं कि मोक्ष है क्या। कौन बतलाएगा? मोक्ष की क्या डेफिनेशन है? प्रभुपाद जी अपनी भूमिका में देते हैं भगवत गीता में। मोक्ष क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। कि जो अन्यथा रूप है उसका क्या होता है? क्षय हो जाता है। और स्वरूपेण व्यवस्थिति। और स्वरूप क्या है? श्रील प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में उदित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का इस कथन कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पूरी तरीके से कर्म कांड में यानी कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त थे, भगवान भगवत गीता में ये सिद्धांत देते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिचेतसाम। आगे क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। लेकिन यहां पे देखिए नारद मुनि का विशेष चमत्कार। इससे पहले के श्लोकों में अगर हम देखें तो क्या पोजीशन है जहां पे नारद मुनि समाप्त कर रहे हैं? कि जो अवस्था है अब महाराज पर्चिनी भरिषद की वो है ततेक अग्र मना धीरो गोविंद चरणाम बुझम। कि पर्चिनी भरिषद के समस्त भौतिक
उपाधियों से वो पूर्ण मुक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। हाँ, कैसे? एकाग्र मना धीरा। तो वास्तव में जो आध्यात्मिक परिवेश में, उसमें प्रभुपाद जी इसका बहुत विशेष तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धीरा को कई बार क्या कहा जाता है? वीरा। आपने ध्यानपूर्वक श्रवण किया या अध्ययन किया है। और जब तक कोई धीर या वीर नहीं बनता है तब तक उसके लिए आध्यात्मिक जो निष्कर्ष है उसमें पहुंचना संभव नहीं है। हाँ? तो अभी हीरो बन गए। कौन है? महाराज परचीनी बरिशत। हाँ? पूरी तरीके से एक आसक्त व्यक्ति, एक राजा। हम जानते हैं कि भगवान चैतन्य की लीला में एक और राजा थे, वैष्णव राजा, लेकिन महाप्रभु उनका संग अनुमोदित नहीं कर रहे थे। महाराज प्रताप रुद्र, क्योंकि यही बोल रहे थे महाप्रभु कि जो एक विषयी राजा है वो भोग और आसक्ति में लिप्त है, तो मैं ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करूंगा। लेकिन भगवान भी बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य में लिप्त है उसके लिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन ऑफ हिज माइंड इज नॉट पॉसिबल। लेकिन नारद देव का, हाँ, नारद मुनि का, जिनके पास जो भक्ति शक्ति है, उनका संग पाकर के कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि इनका मन पूरी तरीके से धीर हो गया है। और किसमें पूरी तरीके से लग गया है या आसक्त हो गया है? श्री गोविंद चरणाम्बुजम। श्री श्री राधा पारसार्थी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो एक शुद्ध भक्त है, हाँ, उसका संग अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, अगर उसे ये सौभाग्य मिलता है, तो वो किसी भी अवस्था से, हाँ, किसी भी निम्न अवस्था से या किसी भी न्यूनतम अवस्था से क्या है, उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने ऐसे कितने ही, हाँ, हजारों जीवों का, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, हाँ, चेतन चरितामृत से भी कुछ प्यार लेंगे। तो जो व्यक्ति के लिए इस स्थिति में आना संभव नहीं था, तो ये कैसे हुआ, इसके ऊपर बहुत सुंदर आगे एक श्लोक आएगा कि जब इसके बाद वाला जो अध्याय है उसमें प्रचेतागण क्या करते हैं, वो भी अपने गंतव्य तक, अपने आध्यात्मिक जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचेंगे और उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त होगा। और वो एक प्रार्थना करते हैं कि ये जो अपवर्ग की स्थिति है, हाँ, जो ये मोक्ष है, प्रभुपाद जी एक और अपने तात्पर्य में भगवत गीता के लिखते हैं कि डिवोशनल लिबरेशन। कौन सा लिबरेशन? डिवोशनल लिबरेशन। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये प्रार्थना करते हैं प्रचेतास, वो बोलते हैं प्रसन्नो भगवान येषाम अपवर्गस गुरुर गति। बहुत विशेष बात है कि भगवान को हम संतुष्ट कर रहे हैं, हमारे एक ही इच्छा है कि आपको संतुष्ट करें। ये साक्षात्कार हो रहा है भगवान विष्णु का प्रचेतास के साथ, और वो अपनी प्रार्थना में बोल रहे हैं कि अपवर्ग गुरुर गति। उनके गुरु कौन है प्रचेतास के? नहीं, हाँ, शिव जी, हाँ, रुद्र गीत। हाँ, इसके बाद जो आएगा वो है रुद्र गीत। तो इस पूरे स्कंद में अगर हम देखें तो बहुत विशेष, हाँ, महाजन जिनका प्रकट है, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो। तो ये चारों महाजन, यानी ब्रह्मा जी ने किसको शिक्षा दी? सबसे पहले दक्ष को, हाँ, प्रजापति दक्ष, और उसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को, उसके बाद पृथु महाराज, उनको किसने शिक्षा दी? यह आध्यात्मिक ज्ञान कुमारों ने। और अब नारद देव फिर से किसको दे रहे हैं? हाँ, महाराज परचीनी बरिशत को, और आगे प्रचेतास को कौन देंगे? हाँ, स्वयं भगवान शिव। तो बहुत विशेष ये पूरा स्कंद है, और इस पूरे स्कंद में शिक्षाएं भरी हुई हैं। तो ये बहुत प्रासंगिक है कि किंग परचीनी बरिशत, हाँ, इतना फॉर्चुनेट कैसे हुआ।
क्योंकि उसे नारद देव को इनविटेशन नहीं दिया, या उसके हार्ट में ऐसा कोई डिजायर नहीं था कि वो भक्ति करे। वो तो अपने यज्ञ करने में, अनुष्ठान करने में पूरी तरीके से आसक्त था, और वो यही सोच रहा था कि वेदवाद रथा पार्था ना अन्यत तद्वादिनाम, कि वो और किसी भी प्रकार के भक्ति के कार्य में संलग्न होने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो प्रभुपाद जी अपने इस शुरू के प्रसंग में 25वें अध्याय में लिखते हैं कि नारद मुनि क्यों उनके पास पर्सनली आए, क्योंकि वो महाराज ध्रुव के वंशज हैं। क्योंकि वो महाराज ध्रुव के वंशज हैं, इसलिए नारद मुनि स्वयं आते हैं। और एक साधु का अगर संग मिलता है तो कपिल देव क्या बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदो सएव साधु सकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि जो भौतिक आसक्ति है वो हमारे इस भौतिक जीवन का कारण है। लेकिन अगर वो ही आसक्ति अगर हम किसकी तरफ डाइवर्ट कर दें या केंद्रित कर दें, एक साधु की तरफ, तो साधु की कृपा से क्या होगा कि मोक्ष द्वारम अपावृतम। चेतन चैतन्यामृत में बहुत सुंदर वृतांत आता है, और महाप्रभु बोल रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी से कि साधु संग कृपा किंवा कृष्णेर कृपाया काम आदि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाया, कि एक साधु का संग करने का क्या है, सबसे बड़ी कृपा है। साधु का संग प्राप्त करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। और ये किसकी कृपा है? हाँ, साधु की कृपा तो है ही, और कृष्ण की कृपा है। क्यों? क्योंकि जो काम आदि है, हाँ, जो हमारे हृदय में काम की या इच्छाएं हैं भोगने की, वो बहुत हैं, असीमित हैं, और उसको छोड़ पाना या उससे बच पाना ये दुसंग का कारण है। तो दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। प्रभुपाद जी अपने एक और तात्पर्य में भगवत गीता के, जिसमें भगवत ज्ञान 7वां अध्याय, उसमें बोल रहे हैं कि जो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, जो 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जो कि जो मैटेरियल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि 8 जो भगवान की मैनिफेस्टेशंस है मटेरियल, उसमें प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष तात्पर्य लिखते हैं और बोलते हैं कि जनरली वन हु डज नॉट नो द साइंस ऑफ गॉड, यानी कृष्णा, assumes that this material world is for enjoyment of the living entities। तो जिस व्यक्ति के पास भगवत ज्ञान नहीं है, हाँ, कृष्ण भावनामृत का उसको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या समझ रहा है कि ये जो भौतिक जगत है किसके लिए है? उसके भोग के लिए है। और वो क्या समझता है कि वो पुरुष है, कि लिविंग एंटिटीज आर दी पुरुषास, और क्या है? वो कारण है, ही इज द कॉज, और वो नियंत्रण कर सकता है, यानी कि ही इज द कंट्रोलर एंड एंजॉयर ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो पूरा विश्व के जितने भी लोग हैं वो इसी दिशा में जा रहे हैं, इसी प्रयास में सारे के सारे पूरी तरीके से मग्न हैं। और ऐसे लोगों को भगवत गीता क्या करती है? कंडेम करती है। भगवान आगे इसी अध्याय में बोलेंगे कि ऐसे वक्त क्या है, ऐसे लोग क्या है? दुष्कृत हैं। भगवान बोलेंगे, एक और सिद्धांत देंगे कि नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञान आसुरिम भावम आश्रिता। और इसके विशेष तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो एक विशेष प्रकार के दुष्कृत हैं, पहला कौन है? मूढ़ा, और दूसरे कौन है? नराधमा। जो नरों में क्या है? अधम है। शरीर तो नरों का है, लेकिन चेतना किसकी है? हाँ, मनुष्य की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हालांकि देखने में तो बहुत सिविलाइज लगते हैं, वो बहुत एडवांस्ड हैं दो एस्पेक्ट्स में। किसमें? सोशली एंड पॉलिटिकली। लेकिन जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, दैट लीड्स टू द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, उसके बारे में वो क्या है? अभिनग्न है, अभी पूरी तरीके से ऑब्लिवियस हैं, और उनका जो परम सत्य है उसके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। तो जिसका परम सत्य के साथ मनुष्य जीवन में संबंध स्थापित नहीं होता, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति
मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु। हाँ, ऐसा व्यक्ति क्या है? नराधम है। और आगे भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि से संबंधा नहीं जार, वृथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बड़ो दुराचार। तो फिर होप क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 99.9% जो आज की वर्तमान पॉपुलेशन है वो क्या है? नराधम है। तो सॉल्यूशन भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर देते हैं कि निताई रे करुणा होबे, ब्रज राधा कृष्ण पावे। और क्या बोलते हैं कि धरो निताई चरण दुखानी। तो नित्यानंद प्रभु के लिए, ये महाप्रभु के पास टाइम में जाएंगे कि आज का जो थीम है वो है विशेष रूप से किसका है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में किस बात के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? प्रचार के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु का ही जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन करते हैं? गुरु करते हैं। और अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नराधमों पे होती है, यानी गुरु की कृपा किस पे होती है? नराधमों पे होती है, तो वो भी क्या बन सकते हैं? हाँ, दुष्कृत से सुकृत। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, इसके आगे वाले तात्पर्य में लिखेंगे कि जो दुष्कृत है और जो सुकृत है उसमें 3 विशेष बातों का अंतर है। पहला अंतर क्या है कि वो जो दुष्कृत है वो बहुत ही स्वार्थी है, उसका निज का स्वार्थ सबसे ज्यादा प्रबल है। दूसरा कि उसकी इरेगुलर हैबिट्स हैं। और तीसरा कि उसका कोई भी आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी स्पिरिचुअल गोल। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी, हाँ, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, देखिए भगवत गीता में भगवान 2 बार सिद्धांत कह दिया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, हाँ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो ऐसे व्यक्तियों को अभी उद्धार कौन करता है? नित्यानंद प्रभु और उनके जो उनकी जो लाइन में आचार्य आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो हर साल नवद्वीप से जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं वो महाप्रभु का संग पाने के लिए चातुर्मास में, जो अभी कुछ दिनों के बाद चातुर्मास शुरू होगा, वो संग पाने के लिए नवद्वीप से कहाँ जाते थे? पुरी। और 4 महीने चातुर्मास के महाप्रभु का बहुत विशेष, हाँ, नजदीक से संग प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। और 1 महीना उन्हें जाने में लगता था नवद्वीप से पुरी, और 1 महीना आने में, यानी कि 6 महीने वो पूरी तरह उनका मन एक एकाग्र था किसमें? चैतन्य महाप्रभु पे। तो जब तीसरा साल हो गया और रथ यात्रा का महोत्सव हो गया और सबके जाने का समय आया, तो महाप्रभु ने विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु को बुलाया और महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु निवेदन करते हैं नित्यानंद प्रभु से, बोलते हैं, नित्यानंद कहे प्रभु सुना श्रीपाद, एई आमी मांगी तुम करह प्रसाद। तो श्रीपाद कह के उन्हें वर्णित कर रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि, और प्रभुपाद जी बहुत विशेष शब्द यूज करते हैं कि प्लीज हियर मी ओ होली मैन। होली मैन कौन है? नित्यानंद प्रभु। मेरी आपसे एक प्रार्थना है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें। क्या प्रार्थना है? महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं किससे? नित्यानंद प्रभु से, कि प्रतिवर्ष नीलाचल तुमी नासिब, गौड़ रही मोर इच्छा सफल करीबा। कि आप प्रतिवर्ष कृपा करके नीलाचल मत आइए, आप क्या करिए? आप वहीं रहिए, हाँ, गौड़ देश में, यानी कि बंगाल में रहिए, और क्या करिए कि मेरी जो इच्छा है उसको सफल करिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो उनका मिशन है, हाँ, तो महाप्रभु का जो मिशन है उसमें हम देखते हैं कि महाप्रभु के बहुत से संगीगण हैं। महाप्रभु ने किन लोगों का उद्धार किया, किन के ऊपर कृपा की? श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, बहुत बड़े ब्राह्मण और इतने बड़े, हाँ, उच्च अधिकारी। और किसका उद्धार किया? सार्वभौम भट्टाचार्य का, जिन्हें कि बृहस्पति का शिष्य माना जाता है। और श्री प्रकाशानंद सरस्वती, हाँ, जो कि गुरु थे 10,000 मायावादियों के। लेकिन जो अधम है, नराधम है, जैसे जगाई और मधाई,
उनका उद्धार महाप्रभु ने नहीं किया। महाप्रभु तो उन्हें क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की उन पे विशेष कृपा हुई। तो प्रभुपाद जी इसके बाद वाले तात्पर्य में एक बहुत विशेष बात बोलेंगे। तो महाप्रभु का मिशन क्या है ये बोलते हैं आगे। महाप्रभु ये भी बोलते हैं कि क्यों मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। महाप्रभु बोलते हैं कि ताहा सिद्धि करे है ना अन्य ना देखिया, आमार दुष्कर्म कर्म तो मालोते होया। कि मेरा जो सबसे कठिन कार्य है दुष्कर कर्म, कि उसको कर पाना जो मेरे लिए भी संभव नहीं है। महाप्रभु के लिए क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। हाँ, वो स्वयं भगवान है, महावदान्याय है। लेकिन वो अपने एक भक्त को ये श्रेय देना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपके अलावा मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता जो मेरे इस कार्य को कर सकता है। और महाप्रभु का कार्य क्या है कि जितने भी नराधम हैं, हाँ, जितने भी कलयुग में, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता में लिखते हैं 99.9% नराधम है। लेकिन इस तात्पर्य में ये प्यार है मध्य लीला 1665, मध्य लीला 1665। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में जो पॉपुलेशन है वो 100% क्या है? फॉलन है, कोई बचा नहीं। 100% फॉलन है। तो फिर क्या करना है? ऐसे व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु क्या बोलते हैं कि आप वहीं रहो और प्रचार करो। उनको और हरिदास ठाकुर दोनों को बोलते हैं कि आप प्रचार करो। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत विशेष बात लिखते हैं। अपने बारे में प्रभुपाद जी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन बतलाते हैं कि जो वास्तव में अपने इस गौर निताई की जो कृपा है या जो गौर निताई का मिशन है, इसमें क्या है? ट्रू है और फेथफुल है। हाँ, इसके प्रति उसका निष्ठा है। तो वो क्या कर सकता है? वो नित्यानंद प्रभु के कार्य को भी एक्सेल कर सकता है। मतलब जो दुष्कर कार्य महाप्रभु कह रहे हैं वो नहीं कर सकते और नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने तो एक ही जगाई और मधाई का उद्धार किया था। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं और नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के प्रति निष्ठावान हैं, तो महाप्रभु की और नित्यानंद, विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो क्या कर सकते हैं कि हजारों लाखों जगाई और मधाई का उद्धार कर सकते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो समय बहुत तेजी से जा रहा है, थोड़ा ही समय है, और प्रभुपाद जी ने बहुत रिस्क लिया। हाँ, प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने कितना रिस्क लिया इसका वर्णन करना संभव नहीं है। 70 वर्ष की अवस्था में एक मालवाहक जहाज के द्वारा 43 दिन की समुद्री यात्रा की उन्होंने, और उस यात्रा में प्रभुपाद को 2 बार दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचने के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आपने सुना कहीं लीलामृत में या प्रभुपाद जी के किसी शिष्य से कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए कि मेरा हार्ट ठीक है या नहीं? क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कौन है? तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम। और जब प्रभुपाद जी ने प्रचार करना आरंभ किया तो कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। इसके बारे में एक श्लोक में मुझे स्मरण आ रहा है श्रीमद् भागवतम से, जिसमें भीष्मदेव बोलते हैं जब पांडवों का राज्याभिषेक हो जाता है और वो मिलने के लिए आते हैं किसके पास? भीष्मदेव के पास। कौन पे? बाणशैया पे। तो बोलते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना, कि कितना आपको कष्ट सहन करना पड़ा और कितना आपके साथ अन्याय हुआ। क्यों? क्योंकि आप धर्म के मार्ग पे चल रहे थे या धर्म की स्थापना करते। जीवितम ना अर्हितम क्लिष्टम, कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो जीवित नहीं रह पाता। इतना कष्ट और इतना तपस्या। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो 1966 में हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क में, और 1967 में जो उनके शुरू के ही भक्त लोग थे उसमें मुकुंद महाराज और माता जानकी, ये दोनों न्यूयॉर्क से जाते हैं सैन फ्रांसिस्को। वो गए थे इंडिया आने के लिए, लेकिन वहां जाकर के उनका विचार चेंज हो जाता है। उनके अंदर एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम सैन फ्रांसिस्को में एक
जो स्वामी जी हैं उनकी एक और ब्रांच खोल लें। तो वो ये विचार प्रभुपाद जी को बोलते हैं, और प्रभुपाद जी क्या करते हैं, क्योंकि प्रचार का अवसर था, हाँ, और बद्ध जीवों का कल्याण हो सकता था, प्रभुपाद जी तुरंत अनुमति दे देते हैं। हालांकि कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, कोई उन्हें टीचिंग नहीं दी गई, ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन उनके हृदय में क्या था, प्रचार करने के लिए इतना उत्साह था। और इस उत्साह में कि प्रचार मतलब व्याप्त हो सके और उसका फार रीच हो सके, क्या करते हैं मुकुंद महाराज कि वहां पे एक रॉक शो होता है। हाँ, जनवरी 1967 में एक रॉक शो हो रहा होता है, तो उसके ऑर्गेनाइजर से मिल करके प्रभुपाद जी के लिए एक स्लॉट ले लेते हैं। और आप समझिए क्या परिवेश है कि उस स्थान पे जहां पे कि खाली हिप्पी लोग रहते हैं, और उस स्थान में उस रॉक शो में किसको आमंत्रित किया गया है, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो LSD यानी कि नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो जब ऐसा अवसर मिला तो प्रभुपाद जी ने उसे तुरंत अनुमोदित कर दिया, बोले ठीक है मैं आऊंगा, आप मुझे टिकट भेजो। लेकिन जो प्रभुपाद जी के उनके साथ शिष्य थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि जो वो स्थान है वो आध्यात्मिक गुरु के योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे लोग क्या आएंगे, नशेड़ी आएंगे, और नशा का वो क्या करेंगे, सेवन करेंगे, और हो सकता है कि वो दुर्व्यवहार करें। हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कितना दुर्व्यवहार हुआ। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जो हिप्पीज हैं कई बार क्या करते थे, प्रभुपाद जी के सामने नग्न अवस्था में आ जाते थे, बिल्कुल नेकेड। लेकिन प्रभुपाद जी उनके शरीर को नहीं देखते थे, किसको देखते थे, उनकी आत्मा को, और देखते थे कि ये कितना दुखी है। और प्रभुपाद जी ने उन सबको स्वीकार किया। तो जब प्रभुपाद जी उस स्थान पे पहुंचते हैं तो उस स्थान में जो को परफॉर्मर्स थे, जो रॉक स्टार्स थे, उनका नाम सुनेंगे, याद है किसी को? हाँ, मोबी ग्रेप और ग्रेटफुल डेड वो सब मृत ही लोग थे। प्रभुपाद जी जहां गए वो सब आध्यात्मिक रूप से क्या थे, मृत थे, लेकिन एक विशेष उनके अंदर योग्यता थी, वो क्या थे, ग्रेटफुल थे। हाँ, और प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ही उनके हृदय में आभार था। और रात के 10 बजे प्रभुपाद जी 4000 हिप्पी युवकों और युवतियों के बीच में, जो कि पूरी तरीके से नशे में थे, ऐसे में जाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का रॉक शो होता है पहली बार अमेरिका में। तो जो एलन जिन्सबर्ग थे, जो प्रभुपाद जी के सानिध्य में आए थे न्यूयॉर्क में, वो भी बहुत फेमस थे वहां पे, वो उनका काफी ख्याति था। जैसे कि हम देखते हैं बाद में बीटल्स के माध्यम से यूरोप में प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, और एलन जिन्सबर्ग ने शुरू के समय में प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो वो प्रभुपाद जी से बोलते हैं इस शो से पहले कि स्वामी जी अगर आप कहें तो मैं जो हरे कृष्ण महामंत्र की ऐसी ट्यून बनाऊंगा जो कि इस पाश्चात्य देश के लोगों को पसंद आएगी। तो प्रभुपाद ने कहा ट्यून से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेलोडी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में प्रभुपाद जी किसी भी स्थान पे, किसी भी लोगों के मध्य में जाने के तैयार थे, क्योंकि उनका एक ही अभिप्राय था कि किस प्रकार से उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वितरित की जाए, किस प्रकार से ऐसे नराधमों को जो कि किस दिशा में जा रहे हैं, निम्न योनियों की तरफ जा रहे हैं, उन्हें बचाया जाए। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्राहेते महतो भयात्, कि अगर एक बार भी अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें इतनी लाभ होगा कि वो उसकी अधोगति में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी वहां जाते हैं, और श्री सत्यस्वरूप गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु के सर्वेंट्स बने श्रील प्रभुपाद। उनके शिष्यों ने उन्हें आमंत्रित किया। तो ये है प्रभुपाद जी की प्रचार की स्पिरिट। कई स्थानों पे देखते हैं, पूरा प्रभुपाद जी का जीवन ही ऐसा है कि प्रभुपाद जी की जो प्रीचिंग स्पिरिट है वो बियॉन्ड कंपेयर है। जो अधम जीव है, हम जैसे जीव, आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं,
क्यों हम भक्ति योग में लगने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये भगीरथ प्रयास है श्रील प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी भी हमेशा अपने जितने भी अनुयायी हैं उन्हें हमेशा प्रेरित करते थे। उनका एक ही प्रयास रहता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि हम कैसे आपका ये जो उपकार है, जो ये ग्रेटफुलनेस है, इसको हम कैसे रीपे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप रीपे नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करिए, मुझे हेल्प करिए, कोऑपरेट करिए महाप्रभु के इस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए। और प्रभुपाद जी अपने प्रचार के समय में कई बार हम देखते हैं कि कई कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रभुपाद जी के फेवरेट शब्द क्या है? हाँ, फूल्स एंड रास्कल्स। तो वास्तव में ये प्रभुपाद जी के शब्द नहीं है, भगवान के शब्द हैं। हाँ, मूढ़ा और नराधमा। लेकिन ऐसे मूढ़ों और नराधमा को कृपा करने के लिए भी श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। और सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि ये जो आज के वैज्ञानिक हैं, इनकी जो बुद्धि है वो इतनी डल है, हाँ, कि वो जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते। तो एक प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर आपको गैंडे का ध्यान आकर्षण करना है, हाँ, गैंडा है, गैंडा देखा है, बहुत, हाँ, उसका शरीर जो है वो बहुत भारी होता है। और उसकी एक और विशेषता है, उसकी जो चमड़ी है ना, वो क्या होती है? बहुत सख्त होती है। तो अगर आप गेंडे के ऊपर एक फूल उठाइए और फेंकिए, क्या होगा? उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो ये माया के गोद में इस प्रकार से ये सारे साइंटिस्ट और आज के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये सब इस प्रकार से सो रहे हैं कि उन्हें जब तक प्रभुपाद जी के ये तीखे शब्द का प्रहार नहीं हुआ तब तक वो जग नहीं सकते थे। और महाप्रभु का मिशन क्या है? जीव जागो, जीव जागो। तो उन्हें जागृति देने के लिए। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी का एक और पास नहीं बताऊंगा कि प्रभुपाद जी जब अपने इस धराधाम की इस अपनी लीला में अंतिम वर्ष में थे, मई 1977 में ऋषिकेश में, तो प्रभुपाद जी गए थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे भी कभी प्रचार उन्होंने रोका नहीं। प्रभुपाद जी रोज शाम को वहां पे लेक्चर देते थे, क्लासेस लेते थे। और उस समय ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी वो भी थे। तो महर्षि महेश योगी थे तो उनके बहुत सारे अनुयायी भी थे। तो जब उन अनुयायियों को पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो वो सब क्या करने लगे? प्रभुपाद जी की क्लास में आने लगे। तो ये जैसे ही महेश योगी को पता चला तो वो घबरा गए। आप देखते हैं प्रभुपाद की लीला में, प्रभुपाद जी की लीला में कि पहले कौन थे? डॉक्टर मिश्रा। हाँ? उनके भी जब अनुयायी प्रभुपाद जी के पास आने लगे तो वो घबराने लगे। तो इन्होंने प्रभुपाद जी को, महेश योगी ने एक नोट लिख के भेजा कि स्वामी जी, आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है और आप इतना क्यों इतना एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, और आप इतना क्यों पेन ले रहे हैं? आप तो यहाँ पे आराम करने के लिए आए थे और आप यहाँ पे फिर से अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जो प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने के लिए आते थे, प्रभुपाद जी के प्रचार में सुनने आती थी, तो उसमें बहुत से महेश योगी के अमेरिकन और यूरोपियंस जो उनके प्रशिक्षक थे वो लोग भी आते थे। और एक दिन एक बहुत ही सभ्य यूरोपियन लेडी, ओल्ड लेडी ने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न किया। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और ये बताइए लेकिन जो इस संसार में लोग इतने दुखी हैं, हाँ, इतना उनके जीवन में संताप है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? दया जीवेश का श्लोक है। तो प्रभुपाद जी तुरंत ही परिवर्तित हो गए। हाँ, प्रभुपाद जी के अंदर इतना आवेश आ गया। हाँ, वो अपनी वृद्धावस्था और अपनी अस्वस्थ अवस्था दोनों से ऊपर थे। प्रभुपाद हमेशा ऊपर थे और प्रभुपाद जी ने उसे तुरंत ललकारा और कहा कि तुम दया के बारे में क्या जानती हो? ये जो शब्द है दया, ये तुम्हारे लिए केवल एक क्या है? एक भावनात्मक वाक्य है, सेंटिमेंट है। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? हाँ, जीवों के ऊपर दया कैसे कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है
और उसमें पस भर गई है तो आप केवल क्या कर सकते हो, फूंक मार सकते हो। लेकिन वास्तव में दया क्या है? दया का मतलब यह है कि उसका जो फोड़ा है उसे काट दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए। तो दया सर्व जीवेशु का मतलब यह है कि जो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हमारा प्रचार है वो इसी पे आधारित है कि जो तमोगुण में और अज्ञान में ये आज के वर्तमान परिवेश में सारे जीव सो रहे हैं, उन्हें क्या दें हम? आध्यात्मिक ज्ञान दें कि उनका भगवान के साथ संबंध है और उन्हें इस अज्ञान से पूरी तरीके से मुक्त कर दें। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में दूसरे अध्याय में एक बहुत विशेष बात लिखते हैं, हाँ, जिसमें आता है कि ताम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेशनम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदनम। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन क्या दिखा रहा है? हाँ, दया दिखा रहा है, कंपैशन। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नो वन नोज वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड। बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है, मुझे बहुत प्रेरणा देता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई ये नहीं जानता कि दया या करुणा का किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डूबता हुआ व्यक्ति है उसके वस्त्र को बचाने का प्रयास करना क्या है? ये दया नहीं है। तो एक बार श्रील गौर गोविंद महाराज एक लेक्चर ले रहे थे और उनसे उनके सभा में बैठे हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? महाराज भी यही बात दोहरा रहे थे कि केवल जो दया का भावना है वो केवल एक शुद्ध भक्त के हृदय में हो सकती है, और जिसने कृष्ण का संग किया है या जो कृष्ण का साक्षात्कार कर रहा है या कृष्ण की सेवा कर रहा है। यानी कि कोई और व्यक्ति दया नहीं कर सकता क्या? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि जो बाकी व्यक्ति दया कर रहे हैं वो किस स्तर पे है? शरीर के स्तर पे है। शरीर के स्तर पे क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हाँ, या मन के स्तर पे है तो उन्हें क्या कर रहे हैं? उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पे कोई भी दया नहीं कर पा रहा है। तो श्री गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि जब तक किसी ने इस बात का साक्षात्कार नहीं किया है कि जो कृष्ण है, हाँ, वो ही आधार है, तो कई व्यक्ति कई प्रकार से दया करते हैं। हाँ, सबसे पहले जो व्यक्ति परोपकार का कार्य करते हैं उसमें उनके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उनका अपना, हाँ, अपनी प्रतिष्ठा का लाभ। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं प्रतिष्ठा र घरे, कि वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। दूसरे ऐसे हैं कि कुछ पे कृपा कर रहे हैं, कुछ पे दया कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से क्या कर रहे हैं? द्वेष कर रहे हैं, राग और द्वेष पे आधारित है, लेकिन वो सबके प्रति समान नहीं है। तो जब तक व्यक्ति ने कृष्ण का साक्षात्कार नहीं किया है, हाँ, तो वास्तव में कैसे कृपालु या दयालु हो सकता है? और जो एक प्रचारक है, हाँ, जो प्रभुपाद जी की परंपरा में प्रचारक है, उसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, कि जिसके अंदर प्राण शक्ति है वो व्यक्ति क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से प्रचार करेगा, क्योंकि वो देख सकता है कि जो इतने भी जीव हैं उनका संबंध क्या है? कृष्ण के साथ है। तो ये ज्ञान है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, दिव्य ज्ञान में, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मने स्थितो मयि, कि जितने भी जीव हैं उन सब का मेरे साथ संबंध है। तो वो किसी भी जीव को पीड़ित देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? कृष्ण की पीड़ा का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जो कंपैशन है, हाँ, जो उनकी कृपा है, इसलिए उनका नाम है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। हाँ, कृपा की श्री मूर्ति है। और सच्चिदानंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि ऐसे जो प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत हैं, नारद मुनि हैं, जब ये प्रचार करते हैं तो ये क्या है? ये महात्मा है। और ये किस पे आश्रित है? देवीम प्रकृति में आश्रिता। तो संदिनी, संवित और लाधनी, ये जो तीनों शक्तियां हैं, संवित शक्ति क्या है? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और संदिनी शक्ति क्या है? हाँ, इटर्नल एग्जिस्टेंस। और तीसरा क्या है? लाधनी शक्ति, यानी कि प्लेजर पोटेंसी। इन तीनों का प्रवाह होता है और जीव का क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से, हाँ, जो प्रचीनी भरिष्यत हैं, जो राजा हैं, जो कि पूरी तरीके से कर्म कांड में और भोग और ऐश्वर्य में आसक्त थे, नारद देव का संग पा करके क्या हो गए? परिवर्तित हो गए।
तो ऐसे ही परिवर्तन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये संस्था शुरू की है। श्रील प्रभुपाद की। मेरा समय पूरा हो गया, मैं यहीं पे विराम दूंगा। कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में 3 बिंदु हैं जिन पर जो है विचार किया गया है, और चैतन्य महाप्रभु ने 3 बिंदु दिए। यही छाड़ी ना ही धर्म, किसको छोड़ करके कोई धर्म नहीं। 3 बातें। तो चैतन्य महाप्रभु 3 बातें बताई, यहाँ भी 3 बातें बताई। तो हम सोचेंगे कि कैसे मिलान हो रहा है। तो इसमें है भक्ति कृष्ण है, पहली है भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताई? पहली बात नाम में रुचि। तो ये तो मिलान हुआ, नाम में रुचि, कृष्ण में भक्ति, मिलान हो गया। फिर दूसरा क्या है? जया दिवेशु, जय दया जीवेशु, और जीवे दया, तो मिलान हो गया। और तीसरा इसमें बताया अकुंठ ज्ञानम, स्थिर ज्ञान हो, हृदय के अंदर स्थिर ज्ञान हो। तो ये मिलान नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव सेवन। तो अब हम अगर मिलान करना चाहें तो मिलान हो जाता है कि वैष्णवों की सेवा करने से क्या होता है? वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों को प्रणाम करो, वैष्णव से प्रश्न करो, तो अब तेज क्षंतित ज्ञान, तो वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञान, जो स्थिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हम जब वैष्णवों की सेवा करें, उनसे प्रश्न करें, उनको प्रणाम करें, तो स्थिर ज्ञान प्राप्त होगा। तो मिलान तो हो गया ना। तो तीन ही बातें हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के, इसको छोड़ के कोई धर्म नहीं है। और आज के भी श्लोक में 3 बातें हैं ये, इनको छोड़ के कोई धर्म नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। क्या करो, रहने दो। कहाँ ले जाओगे? बोले तो महाप्रभु के मूवमेंट में महाप्रभु कृपा नहीं पा पाएंगे ना। अहंकार हम किसी एक जीव को परिवर्तित कर सकते हैं? संभव नहीं। अपना परिवर्तन हो रहा है हृदय का।